सेंगोल की ये सबसे ज्यादा चर्चे में रह रहा है। किसकी बात करते हैं? सेंगोल की बात करते हैं। इस टाइम ये सबसे ज्यादा चर्चे में रह रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये सेंगोल है क्या, तो मैं आपको बता दूं सेंगोल एक प्रकार का दंड है और इसे सस्ता हस्तांतरण के लिए माना जाता है। बट इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको बता दूं। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे राजगोपालचारी से कहा था कि ये जो पावर ट्रांसफर हो रही है मैं इसके लिए एक सिंबल दर्शाना चाहता हूं। तो ठीक है, राजगोपालचारी जी ने कहा था ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो चोल साम्राज्य से आया हुआ प्रतीक है जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न और यह नीतिगत शासन का संदेश देता है, आप इसको सिंबल मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको सिंबल मानकर नेहरू जी को दे दिया, तो फिर ये नेहरू जी को सिंगोल दे दिया था। लेकिन जब नेहरू जी की डेथ हो गई थी, जब नेहरू जी शहीद हो गए थे, तो उसके बाद आनंद भवन इलाहाबाद के संग्रहालय, कहाँ? आनंद भवन इलाहाबाद के संग्रहालय में इसे रख दिया गया, संग्रहालय में रख दिया गया। और तब से ये आनंद भवन इलाहाबाद के संग्रहालय में ही पड़ा हुआ है और तब से अब तक ये वहां पर ही है। लेकिन अब इसे सिंगोल को दिल्ली बुलाया जा रहा है। मैं बताऊंगा क्यों दिल्ली बुलाया गया है। तो लेकिन इस सिंगोल को राजदंड की तरह माना जाता है। सेंगोल को चोल वंश में सस्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, ये मैंने अभी बताया था। अच्छा, सेंगोल के बारे में मैं कुछ और जानकारी बता दूं। सेंगोल 5 फीट की लंबाई का ये सिंबल है। ठीक है, और इसे चांदी से बना दंड भी कहते हैं। शीर्ष पर विराजमान नदी, ठीक है, इसके शीर्ष पर विराजमान नदी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन सस्ता हस्तांतरण की इस भारतीय परंपरा को अपनाने की सलाह दी थी। किसने दी थी? राजगोपालचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सस्ता हस्तांतरण की इस भारतीय परंपरा को अपनाने की सलाह दी थी। किसने? राजगोपालचारी जी ने। ये देख लीजिएगा, इमेज मैंने लगा दिया है। ठीक है, सस्ता हस्तांतरण के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था, जो मैंने अभी बताया था। जब सस्ता हस्तांतरण के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था। अच्छा, अभी इसे सिंगोल को दिल्ली में क्यों बुलाया गया है? लेकिन इससे पहले आप इस पिक्चर को और देख लीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, मैं बता दूं अब इसे सिंगोल को दिल्ली क्यों बुलाया गया है। क्योंकि नए संसद भवन की सबसे ऊपरी हिस्से पर इस सिंगोल को लगाया गया है। कहां पर? नए संसद भवन के ऊपरी हिस्से पर इस सिंगोल को लगाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको नए संसद भवन के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी पसंद आई होगी और सभी अपने दिमाग में आपके में छप गई होगी और सारी की सारी जानकारी आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछिएगा कि सर हमें ये डाउट है, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,